भाई भाई नमस्कार। नमस्कार। सर, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है, क्या इसको सही माना जाए? एकदम सही है बबलू जी कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की एकदम संभावना है। संभावनाएं ज्यादा इसलिए हैं कि वहां की जो खासकर बीएनपी भी यही चाह रही है और सेना भी यही चाह रही है और एनसीपी जो कि छात्रों का एक समूह है जिसने ये आंदोलन किया है, जिसमें बेगम हसीना की गवर्नमेंट पदस्थ हुई और उनको वहां से हटना पड़ा। तो नेशनल सिटीजन पार्टी उन्होंने उन छात्रों ने नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई है। हालांकि सेना बार बार कह रही है कि दिसंबर तक चुनाव हो जाना चाहिए और अंतरिम सरकार को कोई संवैधानिक हक नहीं है कि चुनाव टाले। खाली एक मुद्दा ऐसा है कि जमायत इस्लामी जो कि पाकिस्तानी परस्त है, बोलो मैं इसलिए कहूंगा कि जमायत इस्लामी जब पाकिस्तान का बंटवारा बांग्लादेश 1971 में हो रहा था बंगबंधु में, तब भी जमायत इस्लामी उस आंदोलन में पाकिस्तान के साथ यानी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी थी। और आज की तारीख में जब अंतरिम सरकार यूनिस की बनी तब भी जमायत इस्लामी पाकिस्तान के साथ ही खड़ी है। और कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए क्योंकि जिन्ना को वहां पर पूजा नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटियां रही हैं कि जिन्ना को लेकर बात करने लगी और जिन्ना पर उनके सवाल जवाब होने लगे और जिन्ना की जयंती मनाई गई। तो एक सवाल ये भी होता है कि जमायत इस्लामी ने जिन्ना पर ही क्यों अपनी बात रखी। अब दूसरी बात है कि बीएनपी हालांकि जमायत इस्लामी से गठबंधन था, यानी खालिदा जिया का बीएनपी का जमायती इस्लामी से गठबंधन था, लेकिन वो गठबंधन अब धीरे धीरे टूट गया। अब टूटने के बाद हालात ये हुए कि गठबंधन वो भी चाह रही है बीएनपी, क्योंकि बीएनपी का खालिदा जिया का ज्यादा चांस है कि वहां की सरकार में आए, लेकिन अंतरिम सरकार चाहती है कि जमायत इस्लामी के साथ उसके संबंध बने रहें। और अगर अंतरिम सरकार चुनाव टलता है तो अंतरिम सरकार प्रभावी होगी, यूनिस प्रभावी होंगे और पाकिस्तानी परस्त लोग फिर से उबाल होंगे। लेकिन सेना को वहां की डर है। जी सर, मतलब ये बांग्लादेशी में सेना को क्या देखिए सेना का जो रोल है बबलू जी, वो सेना के जो वहां के सेना अध्यक्ष हैं वाकर उस जमा साहब, ठीक है, एक उन्होंने अपने सैन्य मीटिंग में सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि चुनाव दिसंबर तक हो जाने चाहिए और कोई भी सरकार फैसला नहीं लेगी और दिसंबर तक हमें चुनाव करवाना है। यूनिस सरकार चूंकि जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, वो सरकार अंतरिम सरकार बनाई गई है, तो यूनिस की सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती। और खासकर सबसे ज्यादा जो मुद्दा है वो है रवाइन कॉरिडोर का, जो म्यांमार से बांग्लादेश के बीच में लगता हुआ है। रवाइन कॉरिडोर जो है वो कॉरिडोर पर सेना नहीं चाहती कि रवाइन कॉरिडोर बने और उन्होंने सीधे तौर पर परोक्ष रूप से कहा कि अगर देश की संप्रभुता पर बात आएगी तो हम अंतरिम सरकार के फैसले के खिलाफ रहेंगे। यानी यूनुस का पूरा यूनुस पर दबाव बनाने की कोशिश गई। वही नेशनल सिटीजन पार्टी यानी जो बच्चों छात्रों का संगठन था आंदोलनकारी, उन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई। एनाहिद इस्लाम जो उसका प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा कि उनसे मेरी यूनुस सर से मेरी बात हुई और यूनुस सर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक सारी पार्टियां इसका समर्थन नहीं करेंगी तो शायद मुझे हटना पड़ेगा। हालात ऐसे हैं कि मजबूरन इनको वहां से हटना पड़ेगा। एकदम अंतरिम सरकार के खिलाफ है, क्योंकि अंतरिम सरकार जो भी फैसला रही पाकिस्तान के पक्ष में ले रही और पाकिस्तान परस्त बन गई है। इसलिए वहां के लोगों को जो खासकर बांग्लादेशी हैं और खासकर वो बांग्ला भाषा को मानने वाले हैं, वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और शायद वाकरुज्जमा साहब जैसे ऐसे लोग हैं कि वो इस चीज को जान रहे हैं और वो पाकिस्तान परस्त नहीं बनना चाहते, तो जाहिर तौर पर वो अंतरिम सरकार के लिए वहां पर अंतरिम सरकार के खिलाफ खड़े हैं और चाहते हैं कि दिसंबर तक चुनाव हो जाए, जिससे यहां पर नई जनता की सरकार हो जाए। बार बार उंगली यूनुस पर दिखाना कि यूनुस लगातार एकदम बेलाग हो गए हैं और एकदम जाहिर तौर पर अगर यूनुस सरकार ने ये नहीं मारा तो तख्ता पलट होगा और सैन्य कार्रवाई के साथ ही वहां पर वाकर उस जमा जो वहां के सेना अध्यक्ष हैं वाकर, यानी सेना तख्ता पलट होगा तो सेना की अब सेना पूरी तौर पर बांग्लादेश को अपने हाथ में लेकर सत्ता, वहां की जो सेना है वो अपने हाथ में सत्ता लेकर वहां पर काम करेगी। तमाम से ऐसे मसले हैं, लेकिन इन चार चेहरों में खासकर एनाहिद इस्लाम, इसके बाद खालिदा जिया और खासकर अवामी लीग
मुस्लिम जो अवामी लीग है, अवामी लीग का भाई वहां तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन उसने भी अब देखते हैं किस धड़े को समर्थन करते हैं। और मुझे लगता है कि ये धड़ा साफ तौर पर खालिदा जिया के साथ जा सकता है। आप भले खालिदा बेगम हसीना और खालिदा जिया में लड़ाई रही है, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि ये सत्ता जमात इस्लामी के पास जाए, एनआयत इस्लाम के पास जाए, एनसीपी के पास जाए। तो वो चाहेंगे कि ये जो सत्ता है वो खालिदा जिया यानी जो है बीएनपी के पास, ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी के पास ये सत्ता चली जाए। एकदम 99% मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश में